तुलना की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए आपको ये पाली दी गई है। इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। आप इस दुनिया की सृष्टि की रचयिता है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पड़ेगी? नहीं ना। तो आप लोग कृपया, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, इस पंडाल के नीचे आइएगा, क्योंकि ये जितना बड़ा पंडाल लगाया गया है आप लोगों के लिए लगाया गया है। और आप अगर इतने सारे प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो ये इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ लेकर जाइएगा। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य रहता है कि आप अगर आते हैं, 3 दिन आपने अगर यहाँ दिया है, अमरकूट की भुइयां में दिया है, तो आप यहाँ से वो लेकर जाए। जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको गर्व महसूस हो कि आपने वो 3 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया है और आप हमारे लिए कुछ लेकर आए। सही है ना। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मातृ शक्ति पे ये पाली रखी गई है, तो मातृ शक्तियों की बात करते हैं। मैं सृष्टि की रचयिता इसलिए कह रही हूँ, आपने इस दुनिया को पैदा किया इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि सचमुच आप अगर इस दुनिया में नहीं होती तो शायद ये सृष्टि जन्म ही नहीं ले पाती। सही है ना, नहीं ले पाती ना। तो बात कर लेते हैं तो हम सामूहिक रूप से अभी क्या चल रहा है, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने का ये कार्रवाई, ये हमारा काम है। जो रात दिन दादा हीरा सिंह मरकाम करके चले गए, समस्त हमारे मोतीराम कंगाली जी करके चले गए, सुनेर सिंह ताराम जी करके चले गए, तो आप जो ये कार्रवाई बढ़ाए चले जा रहे हैं, उसका हिस्सा क्या है? आप ये किस लिए कर रहे हैं? मरकाम दादा चले गए, आप लोग, बाकी हमारे तमाम महापुरुष थे वो चले गए, लेकिन इसका मकसद क्या है? इस कार्यक्रम का, 3 दिवसीय कार्यक्रम का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप लोग गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित कर सके। पुनः स्थापित करेंगे ना। जब तक गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित नहीं हो जाता, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। इस क्रांति को ना रुकने दिया जाए, इसलिए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाता है। सही है। तो हम बात कर लेते हैं गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में हिस्सा लेने वाले गोंडवाना के लोगों की। गोंडवाना के लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जहाँ इस दुनिया को, आपको आधी धरती दुनिया गोंडवाना का माना जाता है, और वहां पर रहने वाले समस्त वासी, चाहे आप उसे एसटी से नवाजे, चाहे एससी कह दे, चाहे ओबीसी कह दे, चाहे जनरल कह दे, वो आपके गोंडवाना के लोग होंगे। वो आप इसे जातीय धर्म से नहीं बांट सकते कि गोंड ही गोंडवाना का कहलाएगा, बैगा है तो गोंडवाना का कहलाएगा, वो शहरिया है, भारिया है तो गोंडवाना का कहलाएगा, वो आदिवासी है तो गोंडवाना का कहलाएगा। बिल्कुल नहीं। गोंडवाना धरती में रहने वाला हर मानव गोंडवाना का वासी है और गोंड है ना। तो हमें अपने गोंडवाना साम्राज्य की लड़ाई लड़नी है, और गोंडवाना साम्राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए हमें क्या एसटी, क्या एससी और क्या ओबीसी, बल्कि आपको सामूहिक रूप से ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित करना होगा। तो वो गोंडवाना के लोग जो प्रकृति के साथ चलते हैं, वो गोंडवाना के लोग जिसने प्रकृति के खिलाफ चलने वालों के विरुद्ध गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन छेड़ा हुआ है, ये है ना। हम कोयतुर कहलाते हैं ना, हम आदिवासी कहलाते हैं, गोंड कहलाते हैं। अभी सबको मान लीजिए, आप गोंड है, आदिवासी है, कोयतुर है, जो जैसा कहते वैसा मान लो, लेकिन अपने आप को ये समझिए कि आप मूल बीज हैं। मूल बीज का मतलब समझते हैं? जब दुनिया शुरू हुई होगी, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, तो पहला मानव गोंड कहा गया, और वो गोंड इसी गोंडवाना का था। वो आप लोग हैं, वो आप कोयतुर है जो सत्य को जानता है। और सत्य पता है क्या है? सत्य का जानने का मतलब ये नहीं झूठ और सच में बदल दिया गया। सत्य का मतलब होता है इस प्रकृति के साथ चलने वाला, इस प्रकृति के सत्य को समझने वाला। प्रकृति से बड़ा सत्य कोई होता है क्या? प्रकृति से सत्य कोई नहीं है ना, उससे बड़ा नहीं ना। जो प्रकृति को समझे, जो जीव जंतुओं को समझे, जो पेड़ पौधों को समझे, जो मौसम को समझे, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले, वो कोयतुर, वो गोंडवाना के लोग, आप लोग, हम सब इस गोंडवाना के लोग है ना। और इस गोंडवाना के लोगों को पैदा करने में, इसमें संतुलन बनाने में, सत्य का राह दिखाने वाली हमारी मातृ शक्तियां, इसलिए आज आपको ये पाली दी गई है, आपको विशेष बनाने के लिए, क्योंकि आप विशेष हैं, आप विशेष हैं, इसलिए आपको यह पाली दी गई है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको किसी की तुलना की जरूरत नहीं है। आपकी शक्ति को दिखाने के लिए ये नहीं कह सकते कि जो पुरुष कर सकता है वो ये भी कर सकती है। अरे पुरुष से तुलना क्यों करना है? हमको तुलना ही क्यों करना? पुरुष को आप तुलना करते हो क्या कि उसको अच्छा खाना बनाना आता है तो ये किसी महिला से कम नहीं है? नहीं करते ना।
तो फिर किसी महिला के सरपंच होने से, किसी महिला के जनपद सदस्य होने से, किसी महिला के डॉक्टर होने से, इंजीनियर होने से किसी और से तुलना क्यों की जाती है? जिसकी तुलना किसी और से करने की आवश्यकता ना पड़े, वो मात्र शक्ति है आप, वो मात्र शक्ति है हम, और इसलिए आपको ये पाली दी गई है ना? तो गर्व महसूस करिए जब ये दुनिया को संतुलित करने का कहा जाता है, जब बोला जाता है कि ये सृष्टि बचेगी तो सिर्फ इस समाज से, तो उस समाज को बनाने वाली आप मात्र शक्तियां हैं। मेरी जहां तक आवाज जा रही होगी, आप ये बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इस सृष्टि को नई दृष्टि देने वाले आप हैं। जिस दिन आपकी दृष्टि और आपका नजरिया खत्म हो गया तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। होगी ना? हो जाएगी ना? ये सृष्टि को जन्म देने वाली आप, और जब आप इसे चलाती हैं, जब कहते हैं कि समाज का विनाश और विकास दोनों मात्र शक्तियां कर सकती है, तो मैं इस बात पे थोड़ा जोर दूंगी मैं, क्योंकि आप जब पाखंड को परंपरा बना देती हैं तो वही मात्र शक्तियां विनाशकारी कहलाती हैं। और जब उसी परंपरा को खूबसूरती से इस दुनिया को खूबसूरत बना देते हैं ना, तो आप इसी विकास की जिम्मेदारी और भागीदारी होती है। सही है? सही है ना? तो मात्र शक्तियों के हाथ में विनाश और विकास दोनों है। अब आपको आज की जो युवा साथी है, जो मात्र शक्तियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी, अगर दुनिया का विकास और विनाश की जिम्मेदारी आपके कंधों में रखी गई है, तो आपको इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है कि पाखंडों को परंपरा बनाना है, या परंपरा को खूबसूरती देते हुए इस सृष्टि को खूबसूरत बनाना है। क्या चुनेंगे आप? खूबसूरत बनाएंगे ना? खूबसूरत कैसे बनेगा? आपको यह सृष्टि जीवित रखनी पड़ेगी, और सृष्टि को जीवित रखने के लिए आपको इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, और इस प्रकृति को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे आप खूबसूरत बनाएंगे सृष्टि को? कैसे? हमको विशेष कहा जाता है कि मातृ शक्तियां विशेष है, हमारा आदिवासी समाज विशेष है ना? मैं कह रही हूँ अभी आदिवासी, गोंड और कोई तो अलग अलग परिभाषा मत बताइए। अभी सिर्फ मानिए आप जो है वो है, जो मूल बीज है वो है, जो मूल रूप है वो है। तो अभी कि आप जब इस दुनिया से जब आपको अलग रखा जाता है, तो उस विशेषता का कारण क्या है? आपको कहा जाता है आप अपनी पहनावा से, आपकी संस्कृति है, आपकी रीति रिवाजों से आप दुनिया से अलग है। तो आप अलग कैसे हैं? क्या लगता है कि मैंने ये आभूषण पहन लिए, मैंने ये धुतिया पहन ली, मैंने ये गोदना ले लिया अपने हाथों में मेरी आजी नानी की परंपरा को, तो क्या मैं विशेष हो गई? दुनिया वाले मुझे विशेष कह देंगे, आपको अलग पहचान दे देंगे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे पुरखों की धरोहर है, इसको तो हम जिएंगे ही। लेकिन जिस दिन ये आदिवासी समाज मर गया, जिस दिन ये गोंडवाना के लोग मर गए, तो उस दिन गोंडवाना में इस सृष्टि में संतुलन कौन बनाएगा? किसको क्या पता रहेगा कि किसी वर्करे को बकरा नहीं खाना है, किसी पेंद्राव को बकरी का भाजी नहीं तोड़ना है, किसी मराठी को पलाश का पत्ता नहीं तोड़ना है? कौन बताएगा? आप ना, आप कोई तो बताएंगे ना। तो इसलिए आपको विशेष बनाया गया है कि जिस दिन आप खत्म हो गए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारी मात्र शक्तियों को विशेष बनाया जाता है, और हमारे समाज में उसे विशेष बनाया ना। कहते हैं मात्र सत्तात्मक समाज हमारा नहीं है, पितृ सत्तात्मक है। लेकिन बातें अभी क्या होती, जैसी आधुनिकता आती जा रही है ना, जैसे आधुनिकता आती जा रही है कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को वो दर्जा नहीं दिया जाता समाज में। जब ये गोंडवाना के लोग अपनी माताओं बहनों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो कौन देगा? बिना मात्र शक्तियों के संतुलन बन सकता है क्या? नहीं ना। अब याद करिए, जब महिलाओं की माहवारी चालू होती है, जब महिलाओं की माहवारी चालू होती है, तो हमारे पितृ, वही पितृ शक्तियां उन्हें 4-5 दिन के लिए आराम देते हैं। ना उनसे पानी भराएंगे, ना उनसे कोई काम कराएंगे, ना ही वो घर के बाहर जाते हैं, ना दूसरे काम करते हैं, ताकि आपकी मातृ शक्तियों को, हमको वो 5 दिन का आराम मिल पाए। तो आप अगर इसी किसी और चीज से जोड़ के देख रहे हैं तो गलत बात है। लेकिन असली वजह हमारे पुरखों की यही रही है कि आपको आराम दिया जाए। आपको उन 5 दिनों में आपका शरीर कमजोर हो जाता है, तो आप आराम करें। तो इतनी सुंदर व्यवस्था किसी और समाज में मिल सकती है क्या? नहीं ना, कहीं और नहीं मिलती है ना।
तो इसको, इन चीजों को समझिए, इसलिए आप विशेष हैं। जहाँ पर आप महिलाओं को किसी और से तुलना न करते हुए, उनको उनकी शक्तियों का एहसास ना दिलाते हुए, उन्हें वैसा छोड़ देते हैं जैसे वो है। और जब सृष्टि ऐसे लोगों को स्वीकार करती है, इस सत्य को जानने वालों को स्वीकार करती है, ऐसे कोयतरों को स्वीकार करती है, तो मैं कहती हूँ कि सच में हम माता शक्ति है। और शक्ति को समझने के लिए, उस शक्ति को समझने के लिए आपको, आपके जैसे पुरखों ने, आपके आजा दादी ने इन माता शक्तियों को छोड़ा था, आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। आपको किसी की तुलना की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? नहीं है? मैं सरपंच हूं तो मैं सरपंच कह रहा हूँ ना? क्या कह रहा हूँ मैं? महिला अगर सरपंच है तो सरपंच है ना, पुरुष अगर सरपंच है तो सरपंच है ना। तो फिर भेदभाव कैसा? इसमें भेदभाव कहाँ है? अभी इन मातृ शक्तियों की शक्तियों को बचाने के लिए, पुरखों की शक्तियों को बचाने के लिए, उनकी धरोहरों को बचाने के लिए संविधान ने आपको, संविधान में हक तो दे दिए, लेकिन एक और चीज से हमारा देश चलता है। किससे? किससे चलता है? किससे चलता है? संविधान से तो चलता ही है, वो तो हमको मिल गया है, लेकिन बाकी आप किससे चलेगा? शासन से। क्योंकि शासन वो है जो आपके संशोधन करता है, आपको उस संविधान को बदलता है, बनाता है और आपको शक्तियां देता है। उन शक्तियों को बनाने के लिए आपको शासन स्थापित करना पड़ेगा, ताकि आपकी मातृ शक्तियों का स्थान वैसा ही रहे जैसा आपके आजी दादी ने छोड़ के रखा हुआ था। बनाएंगे अपना शासन, करेंगे अपनी सत्ता स्थापित, करेंगे नहीं? आप बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? बोलना पड़ेगा ना करने के लिए। जैसे एक सरकार का एक नारा आया था, स्लोगन आया था ना, जहां जहां सोच वैसे वहां शौचालय। इसका मतलब समझते हैं? जैसे आपने सोचा कि आपको स्वच्छता लाना है, आपको वो शौच खुले में नहीं करना, वैसे आपने शौचालय बना लिया। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो गोंडवाना साम्राज्य कैसे स्थापित होगा? गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करना है ना, उसके लिए बोलना पड़ेगा। उस शासन में बैठे लोगों से, सत्ताधारी से सवाल करना पड़ेगा, और सवाल को करने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुष उस आवाज को उठाते उठाते चले गए। तो ये आवाज अगर दब गई तो फिर कैसे चलेगा? हमारे युवा साथियों के पास, हमारी युवतियों के पास, हमारी माता शक्तियों के पास, हमारी यायाओं के पास अभी हजारों माध्यम है। तो याद करिए, सोचिए, जब गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को दादा हीरामत सिंह मरकाम ने शुरू किया होगा, तो उस समय विरोध कितना हुआ होगा, उस समय साथ देने वाले लोग कितने रहे होंगे, उस समय गोंडवाना को समझने वाले लोग कितने रहे होंगे। गोंडवाना समझ आता है? किसी को नहीं ना? जिसने पढ़ा होगा उसको समझ आया होगा गोंडवाना लैंड क्या है, धरती का आधा जो भूभाग है उसका नाम गोंडवाना लैंड है। इस समझाने में कितने वर्ष लगे होंगे उनको। तो आपके पास, उनके पास और कोई माध्यम, उनके पास किताबें नहीं होगी, लेकिन आपके पास हजारों माध्यम है। मेरे युवा साथी जो है, आपके पास हजारों माध्यम है। उन माध्यमों का आप इस्तेमाल करें, उससे आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। कि आपके पास हजारों तरफ से जब ज्ञान आता है ना, तो आपका विश्लेषण जो है वो बढ़ना चाहिए, आपकी वैचारिक क्षमता बढ़नी चाहिए, आप उस अच्छे से सोच पाने की आपकी क्षमता बढ़नी चाहिए। तो फिर हम कैसे बोलने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? उसके लिए बोलना पड़ेगा। आपके पास हजारों ज्ञान की दिशाएं हैं, तो आपको हजारों ज्ञान लेना पड़ेगा, उससे एक विश्लेषण निकलेगा, और उस विश्लेषण को समझिए। उसका मतलब सिर्फ है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना साम्राज्य के लिए है। और इस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आपको मातृ शक्तियों को फिर से रानी दुर्गावती, मडावी, कमलावती, मडावी, मैनावती, सुंदरी बाई और छलकारी बाई बनना पड़ेगा। तलवारें उठाने से पहले आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और ये आवाज जब तक उठेगी नहीं, तब तक सृष्टि का विनाश होता रहेगा। सृष्टि का विनाश इसलिए होगा क्योंकि मात्र शक्तियों पे सृष्टि टिका हुआ है, और जिस दिन सृष्टि का विनाश हो गया